पिछले 3 साल से जो काकापुर की पोजीशन थी, जो काकापुर के हालात थे, जो यहाँ के जो जितने बच्चों में ये गलीज आदत पाई जाती थी सर, वो बहुत अफसोसनाक था। मगर यहाँ का पुलिस, यहाँ के जो हेल्थ, यहाँ से जो वाबस्ता बीडीओ ऑफिस, ब्लॉक तहसील ऑफिसर काकपुरा, या जो यहाँ के बच्चे हैं जिनके सर जो प्रिंसिपल सर यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी निगरानी में इस गलीज चीज को कितना कंट्रोल में किया है, मुझे लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से लगभग 95% आज जो हमने गलाजत देखे थे यहाँ 3 साल पहले, आज 90% उसमें हम कामयाब हुए हैं सर। के जो सोसाइटी के यंगस्टर्स होंगे और आगे जो भी सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, यहीं आप लोग भी रहेंगे। और इसलिए अर्ली जो है आईसी कैंपेन जो हम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन या अवेयरनेस, ताकि अब फर्दर अपटेक कम हो जाए। और सेकंड रोल सिविल सोसाइटी का रहता है। और मैं काकापुरा की आवाम को मुबारकबाद दूंगा कि सरकार के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें काकापुरा की आवाम और इनके यूथ और सीनियर सिटीजन हमेशा पेश रहते हैं। और इसमें भी मैं चाहूंगा कि ये नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर कैंपेन है, इसमें भी काकापुरा का इलाका, काकापुरा के यूथ और सीनियर सिटीजन बाकी ब्लॉक्स के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। और ये अपील सिर्फ ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हमारे यूथ ग्रुप्स हैं या यूथ क्लब्स जो हमने बनाए थे उनको रिवाइटलाइज कर रहे हैं। थोड़ा उतनी तेजी के साथ शायद वो एक्टिव नहीं है, उनको दोबारा से बना रहे हैं। जो भी इसमें वॉलंटियरली और वॉलंटियर करें और साथ साथ में मोटिवेटेड रहें कि जो एक मिशन है उसको आगे चलाएं। दूसरा, हमारे लोकल जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, कोई रिलीजियस लीडर्स हैं, खतीब हैं या जितने भी रिलीजन्स के यहाँ पे लीडर्स हैं, उनसे भी अपील है कि वो इस ड्रग्स के खिलाफ जो कैंपेन है इसमें अपना साथ दें। और बहुत असर रहता है, जैसे यहाँ बताया मॉर्निंग असेंबली में जब प्रिंसिपल साहब स्पीच देते हैं तो बच्चों पे बहुत उसका असर रहता है और काफ़ी देर तक वो साहब। इसी तरह जब हमारे खतीब साहब हैं या इमाम साहब हैं या बाकी जो भी रिलीजियस लीडर्स होते हैं, उनसे उनकी कही हुई बात में बहुत असर रहता है और वो भी इस कैंपेन को आगे चलाएं। और ये जो 100 डे कैंपेन है, इसमें हमारा जो मिशन यही है कि ज़िला को ड्रग्स फ्री बनाना है। और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स जिस तरह से आज यहाँ पे आए, सभी जगह आप अपना कंट्रीब्यूशन दे दें एंड लेट अस ऑल वर्क टुगेदर टू मेक पुलवामा ड्रग फ्री। थैंक यू, जय हिंद। तीसरा जो पहलू है इसका वो है ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन और जो ड्रग एब्यूज विक्टिम्स है। इसमें दो चीज़ों को हमने डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ड्रग पेडलर्स है, वो आपने देखा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कहीं पे प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है, कहीं पे डिमोलिश भी हो रहा है। और ये मैसेज मैं यहाँ स्टेज से आप सबके सामने देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस तरह के ट्रेड में इन्वॉल्व है, अभी मौका है कि वो इसको छोड़ दें, नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सेकंड जो है हमारे ड्रग एब्यूज के विक्टिम्स हैं। जैसे हमारे एक स्पीकर बता रहे थे कि पीयर प्रेशर होता है, दोस्त होते हैं आपस में, और बिकॉज ऑफ सम सोशल प्रेशर ड्रग एब्यूज करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि ड्रग्स पे डिपेंडेंस हो जाती है। आपको यहाँ पे जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्होंने शायद बताया होगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक्स में भी पढ़ते हैं कि ड्रग थोड़ी देर के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे, जैसे बताया था कि उसमें फील किक कि बहुत ही अच्छा एक्सटेसी होती है, बट आफ्टर सम टाइम मे बी 1 month 2 month उस पर डिपेंडेंस शुरू हो जाती है। और जब वो ड्रग अनफॉर्चुनेट नहीं मिलता है
तो इतना वो जो ड्रग यूज़र है बहुत वायलेंट भी हो जाता है। और हमने ऐसे भी केसेस देखे कि जहाँ पे एक ड्रग विक्टिम था या ड्रग अब्यूज़र था, इतना उसका ज़्यादा एडिक्शन और डिपेंडेंस थी, उसको जब ड्रग नहीं मिला, एक 3-4 इंसिडेंट हैं जहाँ पे अपनी मदर को ही मार दिया। तो उसमें माइंड की पूरी क्लाउडिंग हो जाती है, एक ये चीज़ है। और इसीलिए उनको हम विक्टिम्स मानते हैं जो इस जाल में फंसे हुए हैं, और उनके ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए हमारे यहाँ पे ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी है। और इसमें मैं आप सबको बताऊंगा, खासतौर पे हमारे स्कूल के खूंखार बच्चे और सिविल सोसाइटी से आए हुए लोग, कहीं भी आपके आसपास में आपको लगता है कि कोई इस चीज़ में फंसा हुआ है और सोशल स्टिग्मा बहुत रहता है, वो सामने आते नहीं, उनको बिल्कुल विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाएगा और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, रिहेबिलिटेशन भी अवेलेबल है। ये इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँगा कि आप दे दें आपके आसपास घरों के सामने, घर के आसपास। एक्साइटेड ऑफ दैट बिकॉज इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जो 100 डेज एक्टिविटी है ड्रग्स एब्यूज़ के बारे में, हम इससे मतलब बच सकते हैं, हम इससे पीछे रह सकते हैं। जैसे कि डीसी साहब भी आए थे, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें इससे बच कर रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है। हम बहुत एक्साइटेड है कि आज यहाँ पे डीसी साहब आए थे काकापोरा गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में। इनका आज का जो प्रोग्राम था 100 डेज नशा मुक्त भारत प्रोग्राम, ये काकापुरा के लिए खुशी की बात है। डीसी साहब ने काकापुरा को चुना है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे चुना है। इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह काकापुरा में 1 महीने में पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फज़ल। हमारे यहाँ जो 100 डे प्रोग्राम नशा मुक्त का जो चल रहा है इस वक्त, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वो ये है कि पहली बात जो इस टाइम आईसी कैंपेन है, इसमें हमारे काउंसलर्स जाते हैं, वो इनको काउंसिल करते हैं। वहाँ पर जितने भी अभी तक ये कैंप्स हैं, जितने भी हमारे बाकी जगहों पर ये पेशेंट्स वगैरह वहाँ पर अवेयर कर रहे हैं, उसमें से भी पेशेंट्स को हम ले रहे हैं जो भी वॉलंटरली आ रहे हैं। पिछले दिनों से भी हमने लिया वॉलंटरली, बहुत तो ने इस कैंपेन में आए, वहीं से जिनको हमने हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एटीएफ सेंटर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, वहाँ पर ऑलरेडी इसके बारे में ट्रीटमेंट फैसिलिटी हमारी है, वहाँ ये पेशेंट्स आते हैं और बहुत कॉन्फिडेंशियली हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके आगे जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है तो इन पेशेंट्स को हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है त्राल में, उनको वहाँ पर हम पूरी तरह से रिहेबिलिटेट करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर कैंपेन की शुरुआत जब 11 अप्रैल से हुई, तभी से हमारा एक्शन प्लान जो बना हुआ है डेली, उसके तहत हमारे स्कूल्स में, पंचायत और वार्ड्स में अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही है नशे के खिलाफ। और आज जो हमारा प्रोग्राम था यहाँ हायर सेकेंडरी काकपुरा, इसमें सारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर और बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे। और इसमें सबसे ज़रूरी जो था, जो हमारे यहाँ पे सिविल सोसाइटी है, यूथ हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, औकाफ के मेंबर्स हैं या बाकी लोग, उनका भी पार्टिसिपेशन हुआ। और एक ये जो 100 डे कैंपेन है, इंटेंसिव कैंपेन चल रहा है। अभी तक जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें अच्छी पार्टिसिपेशन भी हो रही है, आईसी को लेके, स्कूल्स में भी, पंचायत में भी। और इसके साथ साथ जो एनफोर्समेंट करना है वो भी हम बताते चलें कि जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उसके खिलाफ भी सरकार ने जो कार्रवाई जो है बहुत तेज़ की हुई है। प्रॉपर्टीज़ को भी अटैच किया जा रहा है, अरेस्ट भी किए जा रहे हैं। और एक यहाँ पे एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि कहीं पे इलिसिट कल्टीवेशन जैसे पॉपी कल्टीवेशन या खचकाश होता है, उसमें भी कार्रवाई हुई है। और मैसेज देना चाहता हूँ हमारे सभी फार्मर्स जो हैं, इस तरीके जो जितना भी इलिसिट कल्टीवेशन अगर कहीं पे होता है उसको रिपोर्ट भी करें और ऐसा ना करें। अल्टरनेट क्रॉप्स डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वो भी सीड्स वगैरह दे रहे हैं। और ऐसा अगर कहीं रिपोर्ट होता है वो भी करें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।